जी नहीं, मारिया मैम, ये इंजीनियर दानिश मसूद पढ़ाएंगे ये वाला कोर्स। मेरा तो फील्ड इंग्लिश का है ना। ये इनका फील्ड है। जी नहीं, इंग्लिश का पार्ट अभी दानिश आपको बताते हैं सारा कुछ। वालेकुम सलाम आईफोन। ओके सितारा। ठीक है। ओके। हुजैफ। वालेकुम सलाम। जी खैरियत बेटा, ठीक है मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वालेकुम सलाम इकरा बाबर। खैरियत ठीक ठाक। आईक्यू। ओके। यस आईक्यू। वालेकुम सलाम सुबह जावेद। All right, students, we have touched the 50 mark. Ji, Assalamu alaikum. Welcome to all of you to this fast track CSS MPT crash course. और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म पे एक और कोर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। और वन ऑफ माय वेरी गुड स्टूडेंट्स दानिश मसूद, engineer Danish Masood, is now presenting this course to you. He is these days under training assistant director of Airport Security Force ASF। और आप सब लोग वाकिफ हैं इसके साथ। हमारा जो एसए डेटा ग्रुप है, हम सब लोगों का बड़ा फेवरेट एसए डेटा ग्रुप, एसए बाय एसए डेटा ग्रुप बाय दानिश एंड बुखारी। उसमें जो दानिश है वो एक्चुअली ये वाला दानिश है। ठीक है। सो आपका टाइम ज्यादा लिए बगैर इट्स ओवर टू दानिश, क्योंकि ये क्लास उसकी है, मैंने सिर्फ कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना था इनको। सो इट्स ओवर टू दानिश। सो दानिश, इट्स ओवर टू यू। योर माइक इज ऑन, योर वीडियो इज ऑन। ओके। हेलो दानिश। All right, sir, am I audible? यस, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है जरा। Sir, is it clear now? Better? यस यस यस। Okay, sir. गो हेड प्लीज, बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, आई एम दानिश, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ। आई एम विल बी प्रेजेंटिंग द कोर्स, या आप लोगों के साथ जो कोर्स है, बेसिकली इट्स नॉट फॉर द एमपीटी ओनली, इट्स फॉर द क्रैश जीके के सेक्शन के हवाले से काफ़ी लोग कांटेक्ट कर रहे थे। तो उसी हवाले से मैंने सर से डिस्कस किया एंड वी डिसाइडेड कि हम ये वाला कोर्स इस तरह से अनाउंस करेंगे, ताकि काफ़ी एग्जाम्स आप लोगों को पता है कि पीपीएससी के, एफपीएससी के इन द पाइपलाइन है। स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग ऑफ पीएमएस होने जा रहा है, एमपीटी होने जा रहा है, इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस एसजीएनडी का एग्जाम है। प्लस अभी बिफोर आई वाज स्टार्टिंग द क्लास, तो आई वेंट थ्रू द नोटिस के पीएमएस केपीके जो है इट्स गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन द दिसंबर। सो उसका स्क्रीनिंग भी हो रहा होगा। तो इस जो बेसिकली आपके एफपीएससी के पेपर पैटर्न होता है, उसके हवाले से क्रैश कोर्स को किस तरह से चीज़ें जीके के एरियाज को लेके चलना होता है, और किस तरह से जीके को जो जनरली एक तौर पे समझा जाता है कि एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसकी पूरी स्ट्रेटजी है, इसको करने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से चलें तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं अगर आप क्रैमिंग के तौर पे चल रहे हो। सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चीज़ों का दे रहा हूँ, प्लस हमारा इस्लामियात का जैसे मैंने कोर्स डिटेल्स शेयर की थी। सो आज जो हमारा इस्लामियात का जो एरिया है उसको हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मली।
ताकि इस्लामियात का एरिया में से 20 मार्क्स का आपका एमपीटी में पोर्शन आना है। इसके अलावा आप कोई भी एफपीएससी का पेपर दे रहे हो तो 10 नंबर की इस्लामियात उसमें मस्ट होती है। लाइकवाइज आप पीपीएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो तो उसमें भी आपका इस्लामियात का मतलब जीके, अभी रिसेंटली इलेक्शन ऑफिसर का पेपर हुआ है, अगर आपने उसको देखा हो, अगर आप उससे गो थ्रू हो या किसी ने पीयर हुआ हो, तो जो मुझे फीडबैक मिला है उसके हिसाब से 10 to 12 क्वेश्चन वर फ्रॉम इस्लामियात। और इस्लामियात भी बड़ा प्रॉपरली वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है एग्जामिनर देख रहा होता है चीज़ों को। तो करने का तरीका होता है चीज़ों का। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय स्ट्रेटजी कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। सो वी आर फॉर्मली प्रोसीडिंग फॉर द सेशन। होपफुली किसी को कोई वॉइस का कोई भी इशू किसी टाइम पे भी हो तो वो चैट में इन्फॉर्म कर दे। क्यूरीज या क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो फिर वी विल बी टेकिंग एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। आई एम नाउ प्रोसीडिंग विद द प्रॉपर लेक्चर। अच्छा, जैसा कि कोर्स का हमने पैटर्न डिसाइड किया था तो इसमें बेसिकली द 5 एरियाज विल बी कवरिंग इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड करंट अफेयर्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। तो हम इसको किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे होंगे और क्या डोमेन्स होती हैं बेसिकली, सो उसको मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। Admin। तो अगर आप अभी देख रहे हो, अगर आपको स्क्रीन क्लियर हो सबको, तो इस्लामियात का जो एरिया होगा उसके अंदर हमने बेसिकली 5 जो डोमेन्स हैं, बेसिक डोमेन्स हैं जिनको हम देख रहे होंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो आपका कुरान से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है एग्जामिनर का काफी फेवरेट एरिया होता है। ठीक है, काफी फेवरेट एरिया एग्जामिनर का होता है कि जो कुरान कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यूज जो होता है। ठीक है। देन पोर्शन ऑफ द बिलीव्स कम, कि आपके जो बेसिक बिलीव्स हैं एंड देन जो बेसिक वर्शिप्स हैं उनके हवाले से एमसीक्यूज काफी उसका फेवरेट एरिया होता है। देन प्रॉफिट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज, स्पेसिफिकली के जो कि 26 प्रॉफिट्स कुरान पाक में मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की उनकी एज क्या थी, उनका कितनी बार जिक्र आया है कुरान पाक में, इस तरह की जो चीजें हैं ये जो है आपका इस्लामियात का पेपर में जो है मोस्टली पूछी जा रही होती हैं। देन एंजल्स जो मेंशन्ड है कुरान पाक के अंदर। देन मक्की लाइफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देन उनसे अलावा इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, इस्लामिक सीरा से रिलेटेड, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ये चीज़ें तो आज के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द कुरान के रिलेटेड एमसीक्यूज, बिलीव्स, प्रॉफिट्स एंड देन एंजल्स। ठीक है। और मक्की लाइफ ऑफ द प्रॉफिट जो है वो आज हम जो है उन चीज़ों को देख रहे होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ में जो जो चीज़ें हुई उसके हवाले से हमने क्या क्या जो है वो चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करना है। जो पूरे वो के पूरे 53 साल की जिंदगी है, जिसमें बिफोर द प्रॉफिटहुड एक जिंदगी है, उसके बाद आफ्टर प्रॉफिटहुड जो 13 साल हैं, वो तमाम चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। देन जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर ये ओवरऑल पूरी एक डिटेल है जो आप लोगों के साथ शेयर इन द ग्रुप भी हो जाएगी। उसमें प्रॉपर डोमेन वाइज बेसिकली मेरा पर्पस होता है कि चीज़ों को अपने डोमेन वाइज कवर करना होता है। सो उसमें आपके इस्लामियात की जो डोमेन्स हैं उसमें सीरा की डोमेन बनती है। इसके साथ साथ आपकी उमैया का पायस कैलिफेट की डोमेन बनती है। उमैय्यद और अब्बासिड्स और क्रूसेड्स की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर। या जो इमाम है, चार आपके इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं इसके हवाले से बहुत फेमस एरिया है, फेमस उसका पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। एग्जामिनर इन पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करता रहता है। प्लस काफ़ी और चीज़ें जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेरेंट्स थे उनकी एट द टाइम ऑफ डेथ क्या एज थी, ये चीज़ भी अक्सर पूछ लेते हैं। और ये शायद आपसे चीज़ें एट द टाइम ऑफ शायद एमसीक्यू में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इंटरव्यू में ये चीज़ें हेल्प करी होती हैं। अगर आप व्हेन यू गो टू द, जैसे मेरा ये सब का इंटरव्यू था तो एट दैट टाइम ही आस्क्ड मी, एग्जामिनर आस्क्ड मी अबाउट द एज ऑफ द प्रॉफिट्स फादर। ठीक है, जो इंटरव्यूअर थे उसने मेरे से प्रॉफिट्स के फादर की जो एज थी वो पूछी थी। तो इस तरह की चीजें हम जनरली इग्नोर कर, मतलब ये तो हमें पता होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 महीने पहले उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, बट हमें ये निटी ग्रिटीज नहीं पता होती कि
जनरली नहीं पता होती है। जनरली हम लोग इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं कर रहे होते क्योंकि इस तरह से मेन स्ट्रीम में ये चीज़ें पूछी नहीं जा रही होती। लेकिन एग्जामिनर का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफ़ी अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स को हमने डिवाइड किया है इंडो पाक हिस्ट्री के एरिया में। इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर आपके दो एरियाज आते हैं, एक आपका 712 से 1857 तक का एरिया है, देन दूसरा एरिया आपका फ्रीडम मूवमेंट का 1857 टू 1947। इन दोनों को करने की एक स्ट्रेटजी है, उसी हवाले से चीजें कर रहे होंगे हम लोग। जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको मेरा करने का तरीका ये होता है कि 712 टू 1857 तो आप सीधा सा डायनेस्टी वाइज कर रहे होते हो, ठीक है। डायनेस्टी वाइज आप चीजों को लेके चल रहे होते हो कि पहले किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया, ठीक है, उसके बाद किस तरह से गजनविड्स आए, किस तरह से गोरिड्स आए, किस तरह से आपका फिर जो स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी आती है, तुगलक आते हैं, देन उसके बाद सैयद्स आते हैं, एंड आफ्टर दैट लोधीज आते हैं, फिर मुगल्स का एरा 331 ईयर्स का। तो आपका वो एरा वाइज एग्जामिनर पूछ रहा होता है चीजें। लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट का एरा है 1857 से 1947, वो मेरा करवाने का तरीकाकार भी यही होता है हमेशा से, और जो इस तरह से मैंने चीजें की थी वो भी ये है कि आपने क्या करना होता है कि आपने इसको वाइसराय वाइज या गवर्नर जनरल वाइज आप एरा को डिवाइड करते हो। उस गवर्नर जनरल के एरा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी और उस टाइम पर क्या क्या चीजें हो रही थी, कौन सा रेजोल्यूशन आ रही, कौन सी एक्ट आ रही, तो आप एक गवर्नर जनरल को पकड़ा, आपकी चीजें क्लियर हुई, आपको फिर दोबारा नहीं जाना पड़ता। और होप सो जिस तरह से फ्रीडम मूवमेंट को हम कर रहे होंगे तो आपको ना सिर्फ ये इन दिस जीके तो हेल्प कर ही रहा होगा ऑब्वियसली, बट इसके अलावा आपका जो पाकिस्तान स्टडीज का एरिया होता है, जो कि बहुत ज्यादा अक्सर हिस्ट्री से लोगों को एलर्जी होती है, तो हिस्ट्री को करने का भी आपको तरीका आ जाएगा और आप हिस्ट्री को भी काफी इंजॉय कर रहे होगे। सेकेंड थिंग, पाकिस्तान अफेयर का जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी, एग्रीमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस, इस एरा में एक तो हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे, पोस्ट 1947 जब हम चलेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके काफी पेट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जो हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, वो आपने हमेशा एग्जाम्स में देखे होंगे कि 19 ए आर्टिकल पूछा होता है। इसके अलावा राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिलेटेड कौन सा आर्टिकल डील करता है, इस पे मैंने कुछ निमोनिक्स भी बनाए हुए हैं ताकि उससे आपको चीजें करने में और आसानी हो जाती है। तो उस तरह से फिर चीजों को हम इनको देख के चल रहे होंगे। देन अमेंडमेंट्स जो हैं, अब जैसे अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो है 26th अमेंडमेंट, वो तो खैर आई विल बी एमसीक्यू के हिसाब से आई विल बी शेयरिंग हियर, बल्कि इसके अलावा डिटेल्ड में वो इट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल कि आप उसको देख सकें, बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हुई हैं इस दफ़ा अभी सारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सो जो 2025 देने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली पॉल साइंस और पाक अफेयर में वो थोड़ा सा अपनी, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिप अच्छी नहीं है तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा कर लें। बिकॉज जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो पोल एंड पाक का पेपर थोड़ा सा इस दफ़ा इट विल नॉट बी ट्रेडिशनल। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है वो उसके एरियाज उसके बाद हम देख रहे होंगे। मतलब हमारा ये है कि ये हम लोग डे वाइज पूरा प्लान है, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज से आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, देन वी विल बी कवरिंग 2 days इन पाकिस्तान अफेयर्स, देन हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमने तमाम मेजर जो एरियाज हैं वो करके, एंड कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यू। तो क्रैश कोर्स का मकसद ये होता है कि हमारा पेस तेज होगा। सो जो भी लेक्चर्स में स्टूडेंट्स इनरोल होंगे उनको भी ये बताएं, ताकि आप लोग क्यूरीज जो है कोशिश करें कि जो क्यूरीज होती है ना प्रॉपर क्यूरीज हो, उन पर आप करें, अननेसेसरी पेज को इंटरप्ट ना करें, ताकि चीज़ें आप लोगों को, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप जितना क्विकली चीज़ें कर सक रहे हो जा रहे हो। देन हम करंट अफेयर्स की जो डोमेन्स होती हैं, करंट अफेयर्स को ना अगर आप देखें तो करंट अफेयर को जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जीके का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है, सबसे ज्यादा एग्जामिनर फोकस होता है इसके ऊपर। और अगर पीएमएस वगैरह और ये जो पीपीएससी वगैरह के एग्जाम्स हैं उनमें तो इतना लैगिंग, बहुत ज्यादा कोई लीडिंग नॉलेज पे जा रहा होता है। और एफपीएससी ने तो अब 5 years के करंट अफेयर्स कर दिए हैं, अगर आप एफपीएससी के पेपर्स देख रहे हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एक स्टूडेंट नॉर्मली गलती कर रहा होता है कि वो करंट अफेयर को ना डे वाइज पकड़ के ना उसको बस याद किए जा रहा होता है, ठीक है। और अगर आप कंपलसरी के अपने 100 मार्क्स के एमसीक्यूज देखें तो कंपलसरी के एमसीक्यूज में भी यही चीजें चल रही हैं, 80 मार्क्स के एमसीक्यूज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो आप देखें तो उसमें भी यही चारों सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर, जीएसए एंड करंट अफेयर्स। तो वहां पर भी आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होगा। तो आपका जो प्रॉब्लम होता है कि करंट अफेयर्स को याद करने का ना, कि आपने एक डिटेल पकड़ी, अब दिन में कोई भी ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल कि आप एक एक डिटेल पकड़ो और आपको एंड देर तक वो याद हो, अनलेस एंड अनटिल आप उसको डोमेन वाइज, जिस तरह से आप एसए की फैक्ट बुक बना रहे होते हो, इस तरह से आपने जब तक करंट अफेयर्स को भी, मेरा करवाने का तरीका यही होगा कि आप उसको डोमेन वाइज डिवाइड करोगे, आप डोमेन में याद कर लोगे, आप एक दफा उस चीज़ों को, आज तक की डेट तक की तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फ्यूचर में आपने जो डेवलपमेंट्स हुई आप उन्हीं डोमेन्स के अंदर थोड़ी सी ऐड कर लोगे, एंड देन इट इज आप, यू आर रेडी टू गो फॉर एनी एग्जाम, जितना जो भी आपने फ्यूचर में देना।
लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर रहे होगे कि आप इसको बिल्कुल एक एक डेट को क्रैम करोगे, तो वो कोई भी जो है इतना कोई भी तुरम खान नहीं होता कि उसको ये इतना एग्जैक्टली याद हो रहा हो। अ, किसी को अभी तक कोई वॉइस वगैरह का कोई इशू तो नहीं है? आई होप सो, इट्स ओके। करंट अफेयर्स के अंदर फिर हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 2 डेज डिवाइड करेंगे। करंट अफेयर की क्लास हमारी थोड़ी सी लेंथी जाएगी, इट वुड बी मोर देन 2 आवर्स से ऊपर भी थोड़ा सा हम टाइम ले सकते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। तो करंट अफेयर्स के अंदर हम डोमेस्टिक में इलेक्शंस जो जो हुए हैं वो हम कवर कर रहे होंगे। देन इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा जो सोर्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, ठीक है। देन अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें शेयर की भी हैं, और जो लोग ऐसे डाटा का पार्ट हैं उन्होंने ज़रूर वो चीज़ें देख भी ली होंगी। अभी रिसेंटली मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। उसके अलावा रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस, ये सबसे फेवरेट एग्जामिनर का फोकस है। और ये जो रैंकिंग इन द वेरियस इंडाइसेस है ना, ये सिर्फ ओके, रैंकिंग इन द वेरियस इंडाइसेस जो है ये सिर्फ आपका हेल्प नहीं कर रहा होगा कि आप यहाँ पर जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, ठीक है। आपका ये एमपीटी के हद तक, या कोई भी स्क्रीनिंग का पेपर या कोई भी जीके का पेपर आप एफआईए कस्टम्स किसी भी पेपर में दे रहे हो, तो सिर्फ उसकी हद तक ये नहीं होगा, बल्कि ये आपकी फैक्ट बुक में भी आपने कोई भी अपना आर्गूमेंट सब्सटेंशिएट करना है कि पाकिस्तान के अंदर जी फलां प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी है, तो व्हाट वुड यू बी कोटिंग? आप क्या करोगे? आप हंगर इंडेक्स कोट कर रहे होगे, ठीक है। आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है, तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोट कर रहे होगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपकी सिर्फ ये इसकी हेल्प नहीं होगी, बल्कि ये आपको इन दी एंड वहां पे भी हेल्प कर रहा होगा कि आपकी फैक्ट बुक के अंदर भी हेल्प कर रहा होगा। देन एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स में तरीकाकार सीधा सा मेरा ये होगा कि जो बड़े बड़े आपके सुपर पावर्स हैं उनके कौन से एम्बेसडर्स पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के उन कंट्रीज में कौन से एम्बेसडर्स हैं जो इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी है वो, एंड उसने किसको रिप्लेस किया। ये दो जरा इंपॉर्टेंट डोमेन्स होती हैं। देन आपका फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर जो बाकी आपके फिर मुस्लिम कंट्रीज आ जाते हैं, मुस्लिम्स के अंदर फिर आपका सऊदीया का, ईरान का, देन इस तरह से आपके और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो तकरीबन आपने हर एम्बेसडर याद नहीं करना होता, 30-32 याद करने होते हैं। प्लस कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई कि कोई सदर आ गया है पाकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान का आ गया, मतलब कोई ऐसे कंट्री का आ गया जिसका जनरली नाम हम नहीं सुनते, तो वो जरूर बंदा जो है एक दफा देख लेता है कि यार ये नजर से। तो हमने इसी तरह से ही लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हैं आप लोगों के लिए, और इसी तरह से ये चीजें डिलीवर हो रही होंगी। देन करंट अफेयर्स में जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो स्पोर्टिंग इवेंट्स, ओलंपिक्स, इंटरनेशनल समिट्स, इंटरनेशनल समिट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर हो रही होंगी। और ऑर्गेनाइजेशंस को करने का तरीकाकार ये होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान पार्ट है, या पाकिस्तान ने कोई इंपॉर्टेंट उसके अंदर रोल प्ले किया है, और उसका कोई इवेंट, जैसे अभी एससीओ हुआ है पाकिस्तान में, समिट हुआ है, तो एससीओ के रिलेटेड हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा इन डेप्थ और चीजें भी पूछ ले, ठीक है। तो ये समझें कि वो हो गया आपके लिए मतलब जिस तरह से फर्ज होते हैं, ठीक है, कि वो फर्ज बन जाएंगे कि आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह से कर रहे होगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फिर हम ये भी देखेंगे उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि वो किस तरह से ऑपरेट करती है, ताकि आपका सिर्फ एक इसके साथ आपका लैगिंग नॉलेज भी कवर हो रहा हो, ठीक है। देन नोबल प्राइजेस, नोबल प्राइजेस के अंदर आप, क्योंकि एमपीटी के हद तक तो शायद 1-2 साल के लिए काफी हो, लेकिन आप लोग क्यों क्रैश कोर्स और बाकी पेपर्स के लिए भी तैयार करो, तो नोबल प्राइज में भी हम यही करेंगे कि 5 साल के नोबल प्राइज जो हुए हैं वो हम सारे के सारे देख रहे होंगे। देन इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूएन के, ये एग्जामिनर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया होता है कि जो पूछ लेता है। प्लस इसमें वो क्या पूछता है, इसके अंदर वो थीम पूछ लेता है कि भाई इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया है, ठीक है, तो जी ये 15 मार्च है। तो अभी क्योंकि रिसेंटली 2022 में बना था, 2022 में ये डिक्लेयर हुआ था कि जी 15 मार्च सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो जो क्योंकि अब रिसेंट है वो पूछ लेता है। फिर दूसरी बात ये है कि दूसरी ट्रिक ये, दूसरे एंगल जहां पे वो जाता है वो ये है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड है, क्योंकि 2021 से 2030 तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर्ड है, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी कंसर्न है, तो इस वजह से इंटरनेशनल डेज जो है ज्यादा ज्यादा आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड मिल रहे होते हैं। तो आप अगर सिर्फ उन डेज को फॉलो करके चीजें कर रहे हो ना, तो सिर्फ आपका, अगेन मैं बात रिपीट करूंगा कि ये जो चीज होती है ना, साइलो में चीज तैयार नहीं हो रही होती, ठीक है। ये जो सारे एंगल्स हैं, या जब हम लोगों ने भी चीजें कर रही थी तो हमने भी ये इस तरह से चीजें करी थी कि भाई ये जो इंटरनेशनल डेज और ये तमाम चीजें हैं इनको फिर हम लिंक करते थे अपने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ, जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होता था कि उसमें ये किस तरह से होगा, तो इस तरह से लिंक करके आप चीजें याद कर रहे होते हो। तो इंटरनेशनल डेज के अंदर फिर कोई ऐसा डे कि जिसमें कोई इंपॉर्टेंट
डेवलपमेंट हुई है, या कोई अभी 2023 में पहली दफा आया, 2024 में पहली दफा सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो वो लाजमी एग्जामिनर पूछ रहा होता। फिर देन इंटरनेशनल में भी इलेक्शंस देखे जाएंगे, हम देख रहे होंगे, जैसे टर्की के अंदर अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर। उसके अलावा भी अमेरिका का इलेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस टाइम पे। अ, और काफी जो है वो, जो भी जीतेगा बड़ा क्लोज कॉन्टेक्स्ट होगा, और स्विंग स्टेट्स जो है वो काफी इसमें मैटर करेंगी। और प्रोबेबली इट्स नॉट, कोई भी अभी कॉल नहीं दे सकता, बिकॉज इस दफा शायद अरब वोटर्स भी जो हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनालिस्ट, वो भी इस दफा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। वैसे नहीं होता था इतना उनका रोल, बिकॉज डेमोक्रेट्स की तरफ ही उनका वोट जाता था, बट इस दफा शायद वो भी रिपब्लिकन की तरफ वोट जाए, तो बड़ा एक कंट्रोल क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स, अब कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 60th इलेक्शन है, ठीक है। 47th प्रेसिडेंट बनेगा जो भी जीतेगा। तो अगर तो कमाला जीते, बिकॉज दोनों नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज बाइडन इज नॉट कंटिन्यूइंग। सो इस तरह से आपने इन चीजों को देख रहे होना। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सरदे दर्द होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है मैथ्स का पोर्शन, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता जब वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में आ रहे होते हैं। तो वो एक तो 40 मार्क्स के उस पेपर में सफर करते हैं, जो कि आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हवाले से पेपर होता है, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प हो रही होगी, बिकॉज यही डोमेन्स हैं जो वहां पे भी पूछी जा रही होती हैं। बट प्रॉब्लम इज योर प्रैक्टिस, आपके अगेन आपकी प्रैक्टिस है कि आप जितना प्रैक्टिस करके रिफाइन करो, तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट कर लो तो आपको वहां पर भी ये हेल्प आउट हो रहा होगा। देन 20 मार्क्स का हर पेपर, कोई भी पेपर एफपीएससी का, तो उसमें 20 मार्क्स का फॉर श्योर मैथ्स होता है, ठीक है। या अभी कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंटली एग्जाम्स ले रही होती हैं, तो उसमें भी 20 मार्क्स का फॉर श्योर जो है वो मैथ्स का पेपर होता ही होता है। तो आपको जब तक टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह से डायसेक्ट करना है, किस तरह से आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको किस तरह से डील करना है, जिसमें एज होता है, रिलेशंस होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे होते हैं। तो वो तमाम के तमाम चीजें हम इसमें कवर कर रहे होंगे। और इसके अलावा प्लस आप लोगों के लिए 24/7 ये चीजें अवेलेबल होंगी कि ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी है इनमें किसी भी डोमेन से, तो आप लोग चीज जो है वो पूछ सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि इट्स टाइम बाउंड कि आपने इस वक्त क्वेश्चन पूछना है, इस वक्त नहीं पूछना। तो ये तमाम की चीजें हम इस तरह से लेके चल रहे होंगे। द लास्ट डे विल बी ओवर उर्दू, ठीक है। उर्दू में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उर्दू की ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज, इसके अलावा रिगार्डिंग पोएट्स एंड बुक्स, और ये हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ आपका जो 10 मार्क्स का वहां पर पेपर आता है, 10 मार्क्स का जो पेपर आता है आपका इन द पीपीएससी, सो वो भी आपका इसके अंदर ही चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो होप सो आप लोगों को पसंद चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो मॉक्स होंगे, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मॉक्स वगैरह कब होंगे। तो मॉक्स आपका एक मॉक तो लास्ट डे, और एक बीच में, बाकी आपकी असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे, जैसे आज इस्लामियात का क्वेश्चन हो गया एक, तो उससे रिलेटेड एक शॉर्ट सा आपका क्विज हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपकी जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। प्लस मॉक्स, दो फुल फ्लेज मॉक्स होंगे, ठीक है, एक इन द मिडवे ऑफ द सेशन और एक एट द एंड ऑफ द सेशन। बाकी जो जो एरियाज कवर हो जाएंगे उनका एक स्नैप टेस्ट हो जाएगा, ठीक है आपको। और वो होगा आपका नॉट इन द क्लास टाइम, वो आपका थोड़ा सा इन द मॉर्निंग वगैरह में आपको चीज़ शेयर हो जाएगी। आप अपने टाइम के हिसाब से उसको सॉल्व करें, और देन आप उसको, जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप उसके हवाले से जो भी चीज़ें आपने फर्दर, किसी को क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आगे फर्दर डिस्कस कर सकता है। सो होप सो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। तो नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉर द मेजर, जो हमारा मेन लेक्चर है आज इस्लामियात का। सो बाकी किसी ने जो भी करना है, कोई चीज़ पूछनी है रिगार्डिंग द सेशन वगैरह, तो एट द एंड ऑफ द सेशन क्लास जो है हम क्यूरी का रख लेंगे एक, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछना होता पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको इस्लामियात की डोमेन्स बताई, तो इस्लामियात की डोमेन्स के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि देयर आर, ठीक है, 5 to 6 जो है हमारी जो है वो डोमेन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली डोमेन है, दैट इज़ ऑफ कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। सो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देन उसके बाद जो प्रॉफिट्स मेंशन है इन द होली कुरान,
ठीक है, उसके हवाले से चीज़ें हम कर रहे होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो, यार एक तो साथ ज्वाइन कर लें, सारे बार बार आई जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके अलावा आपका आज के जो लेक्चर का एजेंडा है, हाँ, या जो भी इनरोल्ड होंगे सेशन के अंदर, तो ये जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली स्लाइड्स तो आप लोगों के साथ शेयर होंगी, ये तो ऑब्वियस है लेक्चर एंड पे। बट इसको साथ साथ सिर्फ इस पे नहीं रिलाई कीजिएगा ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्लाइड्स पे नहीं मेंशन्ड होती, ठीक है। आप फ्लो के अंदर आपको पता होता है, आप चीज़ें बता रहे होते हो, तो साथ साथ नोट डाउन वो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आपको नजर आए कि वो नहीं है, तो वो साथ साथ आप नोट डाउन कर लें। सो इट विल बी मोर यूजफुल, आई थिंक सो। अच्छा, अच्छा जी, तो कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू ये है। अच्छा, काइंडली अपने नेम के साथ आए, ये जियोमी पता नहीं कौन। टोटल जो वर्ड्स, पहली बात ये कुरान पाक का मतलब क्या है, तो इट्स रीड और रिसाइट। ठीक है, अच्छा जी, कुरान पाक का जो मतलब है ये है जी रीड और रिसाइट। और इसके अलावा कुरान पाक के अंदर कुरान पाक से रिलेटेड कुछ एपिथेट्स यूज हुए हैं, कोई अलकबात कुरान पाक ने अपने लिए यूज किए हैं। दीज आर अल किताब, ठीक है, अल आयत, अल हिकमा एंड अल फुरकान। ठीक है, ये एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है कि कुरान पाक से रिलेटेड कुरान पाक के अंदर क्या टाइटल यूज है, विच ऑफ वन ऑफ दीज इज द टाइटल यूज्ड अबाउट कुरान पाक इन द होली कुरान। सो आपने फिर ऑप्शन, इन चार ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगी, आपने वो, एंड द फिफ्थ नेम इज, अब कुरान के बारे में कुरान ही यूज हुआ है, तो टोटल फाइव है। ठीक है, अल किताब, अल आयत, अल हिकमा एंड अल फुरकान। ठीक है, देन कुरान पाक में कुरान का वर्ड कितनी बार आया है, तो जी इट इज मेंशन्ड इन द होली कुरान अबाउट 70 टाइम्स। ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन द होली कुरान इन अबाउट 70 टाइम्स। ठीक है, अम, के वर्ड्स से रिलेटेड पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के, भाई फलां वर्ड कितनी बार आया है। ठीक है, और उसके अलावा वो मतलब पूछ लेगा मुख्तलिफ चीज़ों के। ये उसका थोड़ा ज़रा ज़्यादा एरिया है, ऐसा है कि जहाँ पर उसकी ज़रा नजर करम ज़्यादा है, तो वो ये चीज़ें कर रहा होता है। देन सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ ह्यूमन। जो इस वजह से ही कुरान पाक को ये कहा जाता है कि पूरा इंसानी फितरत के हिसाब से चीज़ें हैं, कि इंसान को ही मुखातिब किया गया, या अय्युहल इंसान हो। ठीक है, और इसके अलावा नमाज के बारे में कितनी बार जिक्र है जी, मोर देन 700 टाइम्स नमाज के बारे में जिक्र आया कुरान पाक के अंदर। ठीक है, सो कुरान का मतलब क्या हो गया, रीड और रिसाइट। एफिटेट्स जो हैं, चार एफिटेट्स आपको याद होने चाहिए, अल किताब, अल आयत, अल हिकमा एंड अल फुरकान। देन कुरान पाक में कुरान का वर्ड आया है 70 टाइम्स, एंड द वर्ड पैराडाइज इज मेंशन्ड इन द होली कुरान अबाउट 150 टाइम्स। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान जो है वो ह्यूमन है। ठीक है, इंसान से रिलेटेड बात की गई है। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो 5 दफा आया है। ठीक है, उसमें मोहम्मद वर्ड जो है वो 4 दफा आया है, और अहमद वर्ड जो है 1 टाइम आया है। और अहमद वर्ड किस सूरा में है, ये नोट कर लें, सूरह सफ, अल सफ सूरा में अहमद वर्ड है। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा माजिदा थी, बीबी आमना रजी तआला अन्हो, उन्होंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाम रखा था वो अहमद रखा था। ठीक है, तो अहमद का वर्ड आया है सूरह अल सफ में। हाँ, इस्लामियात अगर उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, वो तो मतलब आपको आइडिया हो जाता है इन द टेक्स्ट। आई थिंक सो इंग्लिश में ही एमसीक्यू होता है। उर्दू में भी हो तो इतना डिफरेंट नहीं होगा, आप उसको नरेट कर सकते हैं किसी भी पेपर में, अगर सिर्फ उर्दू भी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं साथ से ट्रांसलेशन भी बता रहा हूँ इन केस किसी को अंदर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो। टोटल सूराज जो है 114 है। ठीक है, ये तो मतलब एमसीक्यू पता ही होता है। देन मक्की सूराज आर 86 एंड मदनी सूराज आर 28। अच्छा, टोटल जो वर्सेस इन द होली कुरान है वो, अब ये एमसीक्यू दो तरह से आता है। ठीक है, और इसमें यह है कि विद बिस्मिल्लाह आपकी जो है 6348 है। ठीक है, एंड विदाउट बिस्मिल्लाह 6236 है। वो 6666 वो आंसर ठीक नहीं है। जो बेसिकली आपका आंसर है वो ये है, 6236 आर विदाउट बिस्मिल्लाह। ठीक है, एंड 6348 आर विद बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, विद बिस्मिल्लाह कितना है और विदाउट बिस्मिल्लाह कितना है।
देन मक्की वर्सेस, अब अगेन उसके अंदर भी फर्दर वो डिवीजन कर सकता है कि मक्की वर्सेस कितनी है, मदनी वर्सेस कितनी है। ठीक है, तो मक्की वर्सेस आर 4000 एंड, या एमपीटीए में इस्लामियात दोनों में ही होता है, बट अदर एग्जाम्स में किसी एक में होता है, इस तरह से टेक्स्ट होता है। टोटल रुकूज 540, और सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह सूरह तौबा है। ठीक है, और सूरा विद बिस्मिल्लाह ट्वाइस इस सूरह नमल। इस तरह से टोटल बिस्मिल्लाह जो है 114 ही होती हैं। और ये जो सूरह नमल है, सूरह नमल मींस आंट। ठीक है, अल अनकबूत मींस स्पाइडर। और अभी रिसेंटली एग्जाम जो हुआ था उससे इलेक्शन ऑफिसर का, उसमें जो मुझे फीडबैक मिला था उसके हिसाब से क्वेश्चन था सूरह कहफ, अल कहफ का क्या मतलब है, तो अल कहफ मींस केव। ठीक है, अल कहफ मींस केव, असहाबे कहफ का जो वाकया है उसके हवाले से। तो अल कहफ मींस केव, और सूरह कहफ के अंदर ही जुल्कुरनैन का जिक्र आया है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप लिख लें, दैट इज नॉट रिटन इन द स्लाइड्स। अच्छा, वर्सेस में ये ऊपर लिखा हुआ है, वर्सेस इन होली कुरान विदाउट बिस्मिल्लाह 6236 है, एंड विद बिस्मिल्लाह 6348 है। ठीक है, देन अल नमल, सूरह नमल अल नमल पे बेस्ड है, और सूरह, ठीक है, अल नमल का मतलब है आड़। अच्छा, आपकी कोई बहुत बड़ी क्यूरी है तो उसको बीच में काइंडली इंटरप्ट करें, तब इस तरह से फ्लो रुक रहा होता है। अल नमल मींस आंट। ठीक है, और देन नेक्स्ट इज सूरह, कौन सी सूरह ऐसी है जो कि दो फ्रूट्स के नेम से स्टार्ट होती है, तो सूरह तीन, अतीनी व जैतून व तूरी सीनीन व हाजा बालदिल अमीन। ठीक है, तो वो जो सूरह तीन है, दैट इज स्टार्टेड विद टू फ्रूट्स नेम, अतीन एंड, देन सूरह जो स्टार्ट होती है विद द नेम वर्ड कुल। ठीक है, दैट आर फाइव। ठीक है, फाइव में अब कौन कौन सी हैं, अब अक्सर जनरली जो बचपन से पढ़ा जा रहा होता है, ये चार कुल है, चार नहीं पांच सूराज ऐसी हैं कि जो कि कुल से स्टार्ट हो रही होती हैं, जिनके अंदर सूरह जिन है, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक एंड सूरह काफिरून। ठीक है, तो दीज फाइव सूराज स्टार्ट विद द वर्ड कुल। नास एंड फलक 113 एंड 114 है, अल इखलास 112 है, अल काफिरून 108 है, एंड आई थिंक सो सूरह जिन इज 72 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा सूरह जिन का वो कौन सा है नंबर, बट बाकियों का यही है, अल काफिरून। ठीक है, अल मुजम्मिल मींस रैप्ड इन गारमेंट्स। ठीक है, चादर में लिपटा हुआ, या अय्युहल मुजम्मिल। ठीक है, नबी पाक को मुखातिब किया गया इस चीज के साथ। और जो सूरह मुजम्मिल है, इट वाज सेकंड वही की जो जिस सूरह पे वर्सेस नाजिल हुई थी वो सूरह मुजम्मिल ही थी। इसके अलावा वुजू का जिक्र किस सूरह में गिवन किया है, वुजू के बारे में अहकामात, वो सूरह माइदा है। ठीक है, टोटल सूराज इन 30 पारा जो है वो 37 सूराज है। ठीक है, 30वें पारे में टोटल 37 सूराज हैं। और सूरह अनकबूत सूरत है, और अनकबूत का मतलब होता है स्पाइडर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो मेंशन्ड है इन सूरह निसा के अंदर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में जो अहकामात हैं वो सूरह निसा के अंदर मेंशन्ड है। और कारून का जो जिक्र है वो सूरह कसस में आया है, सूरह कसस के अंदर कारून का जिक्र आया है। अच्छा जी, अब अगला जो इम्पोर्टेंट डोमेन है वो ये है, कुरान पाक में अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुरान पाक में टोटल सजदे कितने हैं। ठीक है, तो टोटल बोज इन कुरान आर 14, एंड देन फर्स्ट बो जो है वो मेंशन्ड है इन नाइन्थ पारा। नाइन्थ पारा में मेंशन्ड है, और सूरह अल आराफ में मेंशन्ड है, और ये कितनी सूरत है, सूरह आराफ जो है सेवंथ वर्स, सेवंथ सूरह ऑफ होली कुरान है। ठीक है, टोटल बोज कितने हैं, 14 है, फर्स्ट बो मेंशन्ड है इन नाइन्थ पारा, और सूरह आराफ कौन सी है, सेवंथ सूरह है। ठीक है, देन शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान इज सूरह कौसर, और इसकी कितनी सूरह है, ये 108 सूरह है,
और सेवंथ फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, इसमें टोटल 3 वर्सेस हैं। और सूर्य कौसर के अंदर जो वर्ड्स हैं, ये भी एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, सूर्य कौसर के अंदर वर्ड्स कितने हैं टोटल। तो टोटल वर्ड्स जो हैं सूर्य कौसर के अंदर वो 37 है। ठीक है, वर्ड्स मतलब एक एक जो अ, उसका वर्ड है, एक एक जो यूज हो रहा है। ठीक है, अलिफ वगैरह और जो सारी चीजें मिला के दीज आर 37। कुल से सूरज जितनी सूरज हो रही थी वो 5 थी। और कुल का जो वर्ड है कुरान पाक में वो 332 टाइम्स मेंशन्ड है। तो कुल का वर्ड है वो 332 टाइम्स मेंशन्ड है। ठीक है, और सूरज थी 5। 5 सूरज थी और 332 टाइम्स क्या है जी, कुल का वर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद वर्ड अल्लाह जो है वो मेंशन्ड है कुरान पाक के अंदर 2698 टाइम्स। ठीक है, मोस्ट पावरफुल वर्ड्स ऑफ होली कुरान किस आयत को कहते हैं? आयतुल कुर्सी को मोस्ट पावरफुल वर्ड्स है होली कुरान की। और ये 255 वर्ड्स है सूरह बकरा की। ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड्स ऑफ होली कुरान है वो भी सूरह बकरा में है और वो 282 वर्ड्स है। और अल बकरा का मतलब है काउ। ठीक है, पेज के वाले से कोई इशू हो तो ये काइंडली बता दीजिएगा कि अगर आपको चीज़ें ज़रा। आई होप सो, मैंने इस्लामियात को काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी स्लो पेस में लेके चल रहा हूँ। लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ है तो पेस को स्लो करना है क्या, तो वही चीज़ बता दीजिएगा। देन टोटल प्रॉफिट्स जो मेंशन्ड है होली कुरान के अंदर वो 26 है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगला जो एरिया है जो वो पूछ सकता है कुरान पाक से रिलेटेड, वो उस प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें पूछता है कि जो प्रॉफिट्स मेंशन्ड है फिर उनके हवाले से चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा होता है। तो टोटल प्रॉफिट जो मेंशन है होली कुरान के अंदर वो 26 है। अच्छा, इसमें काफ़ी जो बुक्स हैं उनमें गलती है कि उसमें 25 दिया हुआ है, लेकिन 26 इज द करेक्ट थिंग। और 26 ही प्रॉफिट जो है मेंशन है होली कुरान के अंदर। 12 गजवात का जिक्र है। टोटल गजवात, अब टोटल गजवात हुए थे 27। ठीक है, टोटल गजवात 27 है। और सरिया जो है वो है 55। सरिया वो बैटल है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो लेकिन उनकी जिंदगी में हुई है। और गजवात वो हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है। तो 12 गजवात जो है होली कुरान में मेंशन है। इनमें से फेमस फेमस जो गजवात हैं, जैसे गजवा बदर है, तो गजवा बदर के बारे में जिक्र आपको सूरह अल इंफाल में आता है। सूरह अल इंफाल के अंदर गजवा बदर के बारे में जिक्र है। गजवा ओहद के बारे में जिक्र जो है सूरह अल इमरान में है। देन जो मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये जो है ये किस सूरह में आया है? ये सूरह फतह में आया। ठीक है, सूरह फतह के अंदर जो है जिक्र आया है अबाउट कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये जो आयत है दिस इज मेंशन्ड इन सूरह फतह। टोटल 26 प्रॉफिट्स के बारे में जिक्र है। 12 गजवात मेंशन्ड है। गज़वा बदर इज मेंशन्ड इन सूरह अल इंफाल। गज़वा उहद इज मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान। ठीक है, एंड देन सूरह अहज़ाब के अंदर ये चीज है कि वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट आर द मदर्स ऑफ बिलीवर, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। ठीक है, तो ये सूरह अल अहज़ाब में है। देन अब ये उर्दू में जो पूछ रहे थे, तो अब ब्यूटी ऑफ कुरान जो है सलूसुल कुरान इसको उर्दू में कहते हैं। और ये है सूरह रहमान। ठीक है, और हार्ट ऑफ कुरान सूरह यासीन है। सलूसुल कुरान इज सूरह रहमान एंड हार्ट ऑफ कुरान इज सूरह यासीन। ठीक है, देन बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? सूरह अल इसरा। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? सूरह अल इसरा है। और 6 सूराज जो है, अच्छा टोटल 26 प्रॉफिट्स मेंशन है।
ठीक है। 26 प्रॉफिट्स हैं। ठीक है। और उनमें से कितने प्रॉफिट्स ऐसे हैं कि जिनके नेम से सूराज हैं, वो 6 हैं। वो ओनली 6 हैं। अब ये सूराज कौन कौन सी हैं? ये सूराज में यूनुस, सूरह हूद, सूरह मोहम्मद, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह एंड सूरह यूसुफ। ठीक है। सूरह यूसुफ को तो एहसनुल किसस भी कहते हैं। अभी एक और चीज नोट कर लें, सूरह यूसुफ को एहसनुल किसस भी कहा जाता है। ठीक है। वो सूरह यूसुफ की स्टार्टिंग वर्सेस जो है उसके अंदर ही ये मेंशन्ड है कुरान पाक में कि सूरह यूसुफ इज एहसनुल किसस, मतलब बेहतरीन वाकया, बेहतरीन स्टोरी। सूरह मुजादिला, अच्छा सूरह मुजादिला सूरह 58 सूरह है, और इसके बारे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी हर वर्ड्स के अंदर, हर आयत के अंदर इसमें अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का नाम आया है हर आयत के अंदर। सूरह मुजादिला में हर आयत के अंदर अल्लाह का नाम आया है। ठीक है। तो इस वाले से ये थोड़ी सी एक डिस्टिंक्ट है कि सूरह मुजादिला के अंदर हर आयत के अंदर जो है वो अल्लाह का जिक्र आया है, अल्लाह का नाम आया है। वाइन के बारे में, ये शराब बेसिकली इसको कहते हैं उम्मुल खबाइस, बुराइयों की माँ। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो ये है कि रोम का जो सिटी है, सिटी ऑफ रोम इज मेंशन्ड इन होली कुरान। सिटी ऑफ रोम इज मेंशन्ड इन होली कुरान। फिर देन बहुत नबी पाक से हमको काफी दफा इस तरह से मुखातिब किया गया है, तो आपने पढ़ी या अय्युहन नबिय्यु। ठीक है। तो या अय्युहन नबिय्यु का जो फ्रेज है ये कुरान पाक में टोटल 11 टाइम्स आया है। ठीक है। कुरान पाक में टोटल या अय्युहन नबिय्यु का जो फ्रेज है ये 11 टाइम्स मेंशन्ड इन द होली कुरान। अच्छा, वर्ड मक्का जो है उसका जो नेम है कुरान में, वो 3 तरह से नाम बुलाया गया मक्का को। बक्का, बिलादुल अमीन एंड उमुल कुरा। वादी कुरा, बक्का एंड बिलादुल अमीन। ठीक है। इन 3 नाम से जो है वर्ड मक्का का पुकारा गया इन द होली कुरान। मोस्ट यूज्ड अल्फाबेट जो है वो अलिफ है, और ये 43,542 टाइम्स आया है। ठीक है। मोस्ट यूज्ड अल्फाबेट इज अलिफ, और ये आया है 43,542 टाइम्स। मिनिमम यूज्ड जो अल्फाबेट है वो जोए है, जोए। ठीक है। ये आया है आपका सबसे ज्यादा कम आया है। इसके अलावा वर्ड बाहर, पानी के लिए मुख्तलिफ जगह पे बाहर का वर्ड यूज हुआ है, और ये आया है टोटल 32 टाइम्स इन होली कुरान। अच्छा, 6 सूराज हैं जो प्रॉफिट के नेम से हैं। ठीक है। टोटल 26 प्रॉफिट्स का जिक्र है, और 3 सूराज ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक लेटर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। सही है। काफ, स्वाद और नून, ये 3 सूराज ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लेटर से स्टार्ट होती हैं। देन सूरज स्टार्टिंग विद वर्ड तबारका, ये 2 हैं। 5 सूराज जो हैं वो उनका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। जामिउल कुरान हजरत उस्मान को कहते हैं, और हजरत उस्मान ने तमाम जो वर्ड थे उनके एक, जिसको कहते हैं ना, एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट ऑफ द जिल जिसको कहते हैं, वो दी थी, तमाम अपने सूबों के अंदर भेजी थी। और वो जो नुस्खे हैं वो आज 2 म्यूजियम्स में मौजूद हैं। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। वन इज इन ताशकंद और दूसरा टर्की के म्यूजियम में मौजूद है। उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में एक नुस्खा है, वही वाला जिल्द का, उस तरह का उस्मान रज़ी गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का, और दूसरा है इधर टर्की में, ऑटोमन्स के टाइम से वहीं पर ही प्रिजर्व्ड है। देन कुरान पाक पे एराब किसने लगवाए थे? वो जी अब्दुल मालिक मरवान ने लिखवाए थे, कैलिफ था। और सजेशन किसकी थी? सजेशन थी, गवर्नर था हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ की सजेशन थी। लगवाए किसने थे? लगवाए थे अब्दुल मालिक मरवान ने। ठीक है। जो कैलिफ था वो अब्दुल मालिक मरवान था, और जो सजेशन थी वो हजाज बिन यूसुफ की थी। देन होली कुरान की ट्रांसलेशन इन पर्शियन किसने की है? शाह वलीउल्लाह ने। सही है।
होली कुरान की ट्रांसलेशन इन पंजाबी किसने की है? हाफिज लखवी ने। ठीक है। होली कुरान की ट्रांसलेशन इन सिंधी किसने की है? अखुंद अजीजुल्लाह ने। सही है। और टोटल एंजल्स मेंशन जो कुरान में वो 7 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त टोटल जो हाफिज थे, हुफाजे कराम थे, सहाबा, वो 22 थे। ठीक है। एंड देन अगेन वर्ड मोहम्मद आया है 4 दफा, अहमद आया है 1 दफा, और अहमद किस में सूरा में आया? अल सफ। ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिकली कुरान से रिलेटेड एमसीक्यू जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो हम डोमेन्स वाइज चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और अभी हमने जो चीज़ें कर ली हैं अभी तक, वो हमने कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम देख रहे थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ सूराज के हवाले से डिटेल्स, फिर सूराज का जो टाइटल नेम है उसमें क्या चीज़, उसका मतलब क्या है वो है। एंड इसके अलावा हमने कौन कौन सी सूराज जो हैं वो कुल से स्टार्ट होती हैं, कितने वर्ड्स, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, इस तरह के जो एमसीक्यूज मोस्टली पूछे जाते हैं, वो ये सारी की सारी हमने आज कवर की हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ तक कर लिया, आई थिंक सो। इस स्लाइड तक कवर हो गया ना? कोई एक बंदा बस बता दे मुझे, कोई एक बंदा बता दे इस स्लाइड तक हो गया? ओके। ठीक है, थैंक यू। देन वर्ड नू जो है वो 43 टाइम्स आया है। इब्राहिम 69 टाइम्स मेंशन्ड है होली कुरान के अंदर। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 43 टाइम्स आया है, हज़रत इब्राहिम का जिक्र 69 टाइम्स आया है। हज़रत जैद बिन हारिस जो है उनके बारे में जिक्र है कुरान पाक के अंदर सूरह अहज़ाब में। ये अक्सर हमसे क्यों पूछा जाता है कि हज़रत जैद बिन हारिस के बारे में जिक्र है। जैद बिन साबित वास कातिबे वही। अच्छा, थोड़ा सा स्लो। ओके। बाकी भी किसी को पेज का इशू आ रहा है? चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को? पेज तो चले कर लेते हैं। अब है भी कौन, एचपी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेज थोड़ा स्लो कर लें। ओके। अच्छा, शैतान के बारे में जिक्र, जो उसके बारे में जिक्र कुरान पाक में मेंशन्ड है, वो दो नाम से है, इब्लीस एंड अल शैतान। ठीक है। और अगेन ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, सूरह यूसुफ, जब मैंने बताया कि प्रॉफिट्स के नेम से सिर्फ 6 सूराज हैं, और उनमें एक सूरह यूसुफ भी है। तो सूरह यूसुफ जो है उसको कुरान पाक में एहसनुल किसस कहा गया है। देन एंजल्स के बारे में है। तो एंजल्स के बारे में जिक्र जो है वो टोटल 7 एंजल्स मेंशन्ड है इन होली कुरान। ठीक है। 7 एंजल, मतलब 7 टाइप ऑफ एंजल कह लें आप लोग। 7 एंजल्स मेंशन्ड है इन होली कुरान। चार तो बेसिकली वही हैं। एक तो ये है आपका जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो जिनके जिम्मे क्या है कि उन्होंने प्रॉफिट्स को जो है वही पहुंचानी है। देन हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम है, जिनके जिम्मे है कि उन्होंने नरिशमेंट फॉर बॉडीज एंड सोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल इवेंट्स लाइक रेन, बारिश वगैरह, जो बारिश के लिए नमाज पढ़ते हैं। अब अगेन इससे रिलेटेड एमसीक्यू, बारिश के हवाले से नमाज पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का, अगर बारिश ना हो रही हो तो। और उसमें दुआ के लिए हाथों की जो डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट होती है। देन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनके जिम्मे क्या काम है कि ये सोल्स को, मतलब रूह कब्ज करेंगे। ठीक है। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सही है। ये चार तो पता ही होते हैं। देन द मालिक कौन है? ये दोजख का दरोगा है, मालिक। रिजवान इज द एंजल ऑफ पैराडाइज। अब रिजवान से आप सुलह हुदैबिया याद कर सकते हैं, बैत रिजवान। सुलह हुदैबिया के अंदर हज़रत उस्मान गनी की जब शहादत की खबर सुनी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत ली थी तमाम से कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हम उस्मान का बदला ना ले लें, उसको बैत रिजवान कहते हैं। तो आप उससे लिंक कर सकते हैं इसको कि रिजवान इज द एंजल ऑफ पैराडाइज। ठीक है। करामन कातबीन, राइट और लेफ्ट शोल्डर पे मौजूद हमेशा, जो आपके अमाल लिख रहे होते हैं हम सबके।
राइट साइड वाला जो है वो नेकियां लिख रहा होता है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो आपकी बुराइयां नोट कर रहा होता है। एंड देन मुनकर नकीरैन जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे कब्र के अंदर, मन दीनू का, मन रब्बू का। सो ये एंजल्स के रिलेटेड चीजें हैं। देन प्रॉफिट्स। अब हमने जो कुरान से रिलेटेड बेसिक चीजें थी, जिसके अंदर कुरान पाक में क्या क्या सूराज हैं, उसके हवाले से फिर कौन से वर्ड से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो हम कवर कर गए। एंजल्स को हमने कवर कर लिया। अब जो हम अगला मतलब हम समझें कि हमने तकरीबन अपना 40% ऑफ द लेक्चर कवर कर लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द सीरा से रिलेटेड एमसीक्यूज इसके बाद होंगे। उससे पहले हमने ये चीज करनी है कि हमने जो प्रॉफिट्स हैं मेंशन होली कुरान के अंदर, उनके बारे में जो एमसीक्यूज एग्जामिनर पूछता है वो चीजें हम यहाँ पर कर रहे होंगे। होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। और बाकी कोई भी चीज या डिटेल पूछनी है आपने तो वेट अ मिनट। अच्छा, ये नंबर नोट कर लें फॉर द थिंक कि जो लोग ज्वाइन वगैरह करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ द एडमिन। तो फर्दर डिटेल्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, जो कि क्रैश कोर्स फॉर ऑल टाइप ऑफ वन पेपर एग्जाम्स है बेसिकली। और इसके अंदर हम एमपीटी को भी फोकस कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे डेटा दानिश तैमूर कौन है? आई एम नॉट दानिश तैमूर, आई एम दानिश मसूद। अच्छा। um, आज वाली स्लाइड्स में देख लेते हैं। बाकी आगे से जो भी लेक्चर्स आपके इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स होंगे रेगुलरली सेशन जो ज्वाइन करेंगे, बेसिकली वो ग्रुप होगा, उसके अंदर ही चीज़ें सारी शेयर होती रहेंगी और जो भी असाइनमेंट्स भी वहीं पे दी जाएंगी। तो जो सिर्फ सेशन प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे उन्हीं के साथ ये चीज़ें शेयर होंगी। और वो नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, आप कांटेक्ट कर लें इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन। जी दानिश, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी द होस्ट, यस सर। राइट? मीटिंग अब आपने राइट, ही कंडक्ट करनी है थ्रू आउट। थैंक यू। राइट सर, राइट सर।